हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 9 का सेशन चल रहा है और मेरे पास साइंस है। साइंस के क्लास में बायोलॉजी देख रहे हैं और चैप्टर 6 है उत्तक। उत्तक में जंतु उत्तक में हम लोग और संयोजी उत्तक देख चुके हैं। संयोजी उत्तक के और भी जो प्रकार हैं, अस्थि संयोजी उत्तक, स्नायु, उसको भी देख चुके हैं। और अब देखने जा रहे हैं कंडरा। कंडरा देखेंगे, फिर एरियोलर उत्तक है, तब हम जाएंगे पेशी उत्तक और एक तंत्रिका उत्तक। 2 बचे हुए हैं, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा। देखते कंडरा नहीं कहता है, यह एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है। कंडरा का काम क्या है? ये अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। हम लोग देखे थे ना कि कंकाल जो अस्थि उत्तक है ना, अस्थि उत्तक को ढकने का काम मांसपेशी करता है। तो अस्थि और मांसपेशी दोनों अलग अलग पार्ट हैं। तो अस्थि से मांसपेशी जो जुड़े हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, वो इसी कंडरा उत्तक की वजह से चिपके हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। अन्यथा होता क्या, जब ये साटने का कोई चीज़ नहीं रहता ना, तो हड्डी से मांसपेशी अलग हो जाता, मांसपेशी अलग नीचे गिर जाता, ठीक है, और केवल कंकाल ही बच जाता। लेकिन सपोर्ट के रूप में रहता है ये, और ये कंकाल को ढकता है और एक सही और सुंदर आकृति प्रदान करता है कोई भी जीवधारी का। नहीं तो उसमें जो उत्तक है वो, इसका महान काम यही है कि अस्थि को मांसपेशी से जोड़ के रखता, माने उसको चिपका करके रखता है। जिस तरह हम लोग फेविक्विक से एक वस्तु को दूसरे वस्तु से चिपका के रखते हैं ना, तो दोनों वस्तु को चिपकाने का काम किया तुम्हारा फेविक्विक या फेविकॉल या गम। नहीं, उसी प्रकार ये गम है, एक प्रकार का हड्डी को और मांसपेशी को जोड़ने वाला। जानते हो, ये मजबूत होता है और थोड़ा सा सीमित लचीलापन, माने थोड़ा सा लचीलापन होता है कंडरा। अब कंडरा के बाद हम लोग आते हैं उपास्थि। तो उपास्थि देखो, हम पहले बता दे रहे हैं कि उपास्थि क्या है, कि कान, नाक, नहीं बहुत सारे अभी एग्जाम्पल हम लिखाएंगे। तो ये सब ना तो हड्डी है ना तो मांसपेशी है, ये फ्लेक्सिबल है ना। किसी का कान पकड़ के घुमा देता है तो वो सीधे रास्ते में चलने लगता है, नहीं घुमाओगे तो वो टेढ़ा रास्ता में जाता है कि नहीं। तो ये सब में हड्डी नहीं, तो ना हड्डी है, ना अस्थि है, ना मांसपेशी है, ये उपास्थि है। तो लिखो उपास्थि क्या है। तो बोर्ड पर हम लिखे हैं उपास्थि का ना, तो कहता है ना कि ये उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो उन सब संयोजी उत्तक से ये किस प्रकार भिन्न है भाई? तब भिन्न हम देख ही रहे हैं कि यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो प्रोटीन और शर्करा से बना होता है। उपास्थि प्रोटीन और शर्करा से बना होता है, और ये क्या करता है कि अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। हमारे बॉडी में जो अस्थियां हैं, तो अस्थियां तो एक जैसा सब है नहीं, उसमें कई प्रकार के हड्डी मिले हुए हैं। नहीं तो जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर मुलायम रखता है उसको, ताकि वो घूम फिर सके आसानी से। नहीं तो उपास्थि उसमें रहता है। हमारे नाक, कान, नहीं कंठ, ये जिसको हम वाक यंत्र जिसको बोलते हैं ना, एडोसेपल, नहीं श्वास नली, ठीक है, ये सब में जो पाया जाता है वो उपास्थि पाया जाता है। ना तो ये हड्डी है ना मांसपेशी है, मैंने बीच का स्थान। जिस प्रकार हम लोग देखे थे ना कि धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करने वाले को हम लोग उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उपास्थि है ना, वो अस्थि और मांसपेशी दोनों की तरह व्यवहार करता है, उपास्थि हो गया ये, ठीक है। हम इसको ना तो मांसपेशी कहेंगे और ना इसको हम अस्थि कहेंगे। तो बीच वाला भाग का नाम दे दिया साइंटिस्ट ने, किसका? उपास्थि, ठीक है। तो ये उपास्थि हो गया। अब यहाँ से हम चलेंगे एरियोलर उत्तक। तो लिखेंगे एरियोलर उत्तक का क्या कार्य है। देखते हैं हम लोग एरियोलर उत्तक के क्या कार्य है ना। एरियोलर उत्तक सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कि ये रक्त नलिका के चारों ओर नसों
रक्त नलिका के चारों ओर, रक्त नलिका वही धमनी और शिरा हो गया, नस उसको बोलते हैं ना, के चारों ओर रहता है और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है उसका ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, ये ऊतकों में को क्या करता है कि ऊतकों को के मदद में सहायक है। नहीं, एरियोलर ऊतक भी खुदे ऊतक है, लेकिन फिर भी ये अन्य ऊतकों के को मरम्मत करता है, ये सहायता करता है। यह त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है, या तो फिर दो मांसपेशी को जोड़ता है। जिस प्रकार हम लोग देखे थे ना कि हड्डी भी अलग प्रकार के होते हैं, कंकाल नहीं, मांसपेशी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दो मांसपेशी को जोड़ने का जो काम करता है वो हो गया तुम्हारा एरियोलर ऊतक। और दो अस्थि को जोड़ने वाले जो ऊतक हैं उसको हम लोग स्नायु ऊतक कहेंगे। और मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाले जो ऊतक हैं उसको हम लोग कंडरा कहेंगे। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में पूछता है क्या कि दो कंकाल को जोड़ने वाले ऊतक को हम लोग स्नायु कहेंगे, देखे थे कभी। फिर मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाले जो उसको कहेंगे कंडरा। फिर मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को हम लोग कहेंगे एरियोलर। क्लियर? तो यहाँ हो गया ये तुम्हारा त्वचा एवं मांसपेशी को जोड़ता है, दो मांसपेशी को भी जोड़ता है। यहाँ पर दो शब्द है कि त्वचा और मांसपेशी, फिर दो मांसपेशी को भी जोड़ता है। इसका ये काम है। ये विभिन्न आंतरिक संरचनाओं को ढीली रूप से बांध करके, मतलब बहुत टाइट कस करके नहीं बांधा हुआ है। आंतरिक संरचना बहुत सारे हैं शरीर के अंदर, ढीले तरीके से उसको बांध करके नहीं, उसको स्थिर रखने में मदद करता है, वहाँ पर कायम रखने में मदद करता है, ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। क्योंकि शरीर के अंदर भी बहुत जगह ऐसा है जो गैप है, खाली जगह है ना, तो ये इधर उधर नहीं चला जाए, इसके लिए वो बांध करके रखता है। ठीक है, ये तो हम तुमको बता ही देते कि एरियोलर ऊतक का ये हमारा कार्य हुआ। आगे देखते हैं। एक ऊतक है वसीय ऊतक, यानी वसा ऊतक। ठीक है, वसीय ऊतक को हम लोग एडिपोज ऊतक भी कहते हैं। ध्यान से पहले देखो, एडिपोज ऊतक यानी वसा ऊतक है क्या। ठीक है, तो इसके कार्य हम लिखा दिए हैं और कार्य से हट करके भी कुछ बिंदुओं को यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला कार्य लिखे हैं कि यह ऊतक भोजन को संचित रखता है, स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़े तो उसका फिर उपयोग किया जाता है। नहीं, भोजन को संचित करके रखा। यह बाहरी चोटों, शरीर में नहीं है, टन यहाँ पर, बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। जब कभी ऊपर से चोट घाट लग गया या तो कट उठ गया ना, तो यही ऊतक रक्षा प्रदान करता है, उसको फिर मेंटेन करता है उस चोट को, वसा ऊतक। यह तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये अगर वसा नहीं रहे ना शरीर में, तो शरीर का जो चिकनाहट है ना वो नहीं रहता है, रुखड़ा रुखड़ा शरीर में हो जाता है, कटा कटा सा हो जाता है त्वचा पर। वो कटे हुए जो कभी कोई बॉडी को कुरूप जो देखते हैं ना, वसा उसमें कम पाया जाता है, उसके चलते वैसा होता है। ये तापरोधी है ना, जिसके चलते शरीर को ठंडा होने से बचाता है। और इसीलिए जानते हो ना कि ठंडे प्रदेशों के जंतुओं में अधिक मात्रा में ये ऊतक पाया जाता है, वसा ऊतक। क्यों? क्योंकि उसको ठंडा से बचना होता है ना, तो ठंडा से बचना होता है तो ज़्यादा मात्रा में ऊतक चाहिए, वसा ऊतक। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में के जंतुओं में यह वसा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला है कि इस ऊतक की कोशिकाएं गोल और अंडाकार हो सकते हैं, होते हैं, गोल और अंडाकार। यहाँ जो लिखा है ना, वो लिखे कि वसी ऊतक में वसा संचित रहता है, मतलब वसा स्टोर रहता है, जमा रहता है वसा। जानते हो, यही वसा जो है ना वो त्वचा के नीचे चर्बी का जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये चर्बी हो गया। कभी कभी पट्ठा का जब चमड़ा निकालते हुए कहीं अगर देखते हैं तो नहीं, उसमें सफ़ेद रंग का चिकना पदार्थ निकलता है ना, वही चर्बी है, वो वसा है, कंप्लीट वसा वही है।
और शरीर में ज़्यादा वसा जब हो जाता है ना तो व्यक्ति मोटा हो जाता है। फिर कहते हैं कि इसके शरीर में ज़्यादा चर्बी हो गया। नहीं, तो ये वसा वही है, चर्बी है। ठीक है, तो हमारे लिए ये फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा इसलिए कि हम लोग के शरीर में अगर वसा नहीं होता तो हर एक अंग में दाग लगता, कटा हुआ जैसा लगता। वसा है जो ये सॉफ्ट लगता है, मुलायम लगता है और देखने में थोड़ा ढंग का लगता है। लेकिन यही ज़्यादा मात्रा में अगर वसा हो जाए तो फिर व्यक्ति मोटा ज़्यादा हो जाएगा, तो भी ज़्यादा अच्छा देखने में नहीं है और वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। वसा क्या करता है कि जो रक्त नलिकाएं हैं ना, उसको चारों तरफ से दबाता है। वसा जब मात्रा त्वचा के नीचे, तुम्हारा रक्तवाहिनियाँ भी, वो क्या करता है कि वसा उसको क्या करता है कि दबाता है, उसको संकुचित करता है और रक्त का जो प्रसार है ना वो तेज हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसका वही वजह है। नहीं तो ज़्यादा मोटापा भी ठीक बात नहीं है। तो मोटापा से बचने के लिए हमको सीमित मात्रा में वसा लेना है। वसा लेना भी जरूरी है। हाँ,